कोई चाहता है पार होना तो उसे पार करवाइए। परोपकाराय शताम विभूतया। एक चौपाई गाइए, बहुत आनंद आ जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सब बोलो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में परोपकार को सबसे बड़ा धर्म कहा है। जिस कार्य में तुम्हारा कोई स्वार्थ ना हो और दूसरे को फायदा हो रहा हो, उस कार्य को करना परोपकार होता है। किसी की बेटी के विवाह में सहयोग करना परोपकार है। गाय की सेवा करना भी परोपकार है। पड़ोसी को मदद करना परोपकार है। गरीबों को सहारा देना परोपकार है। पशु पक्षियों की रक्षा करना भी परोपकार है। और बूढ़े बुजुर्गों का आदर करना भी परोपकार है। सत्संग कराना तो महापरोपकार है। अभी हमारे एक भक्त कह रहे थे कि आपका प्रवचन जो करा देता है तो समझ लो गुरुदेव 1008 यज्ञ का फल उससे मिल जाता है। तो मैंने कहा कैसे मिलता है? बोले इतना सुधार होता है, इतना परिवर्तन आता है लोगों के स्वभाव में। अभी एक माता जी मंच पर आई थी तो कह रही थी आपके सत्संग से, वे अपने सीने पे हाथ धर के कह रही थी कि हम बहुत सुधर गए, हम बहुत जिद्दी थी लेकिन हमारा सुधार हो गया है, हमारी आदत ठीक हो गई। एक सज्जन आजमगढ़ के इंजीनियर कह रहे थे कि मैं तो पूरा भस्मासुर था। बोले इतना खतरनाक आदमी जिले में शायद दूसरा हो, बहुत क्रोध बर्दाश्त ही नहीं होता था। तो उन्होंने टीवी मेरा प्रवचन देखा, उनकी बहू ने भी देखा, तो प्रवचन सुन करके सोचा ये संत जी को बुलाएं, तो बुलाया, सत्संग कराया। और सत्संग कराया तो उनके घर पे मेहमान आए, तो मेहमानों के बच्चे आए, तो बच्चे तो शैतान होते ही हैं। तो बच्चे से सीढ़ी पर बार बार चढ़े उतरे, तो सीढ़ी पर रेलिंग जो थी वो दीवार की थी, 4 इंची दीवार, तो वो जो है 2.5 इंची की रेलिंग थी, तो बच्चों से गिर गई। तो वो मेरे कमरे में थे उस समय, नाम नहीं लूंगा उनकी बदनामी ना हो, इंजीनियर थे। तो बड़े जोर से दरवाजा खोलकर जोश में दौड़े। तो मैंने कहा तुम शांत रहना, उलझना मत। वहां देखा तो पूरी रेलिंग गिरी पड़ी। अब वो इतना अच्छा मकान बच्चों ने ढकेल के गिरा दिया। तो फिर 5 मिनट बाद हाथ मुंह धोकर मेरे कमरे में आए, बोले बहुत क्रोध आया गुरुदेव, बहुत रोका आपको याद करके, नहीं मैं तो भस्मासुर हूं, ये ईंट मारता लड़कों को। चाहे मेहमान के लड़के हो चाहे बेईमान के लड़के हो, मारता जरूर, लेकिन बहुत रोका हूं, कंट्रोल किया हूं, अंदर अंदर सब आग लग गई। फिर मेरे साथ में करीब करीब वे
20 बार प्रवचन सुनने आ चुके हैं अनेक प्रदेशों में। 10-10 दिन मेरे साथ रहे तो कह रहे थे अब क्रोध खत्म हो गया, मोह भी खत्म हो गया है, अहंकार भी खत्म हो गया है। लेकिन गुरुदेव थोड़ा कभी कभी झनक आ जाती है। इतना बड़ा परिवर्तन, और आदमी अपने स्वभाव से ही दुखी होता है और स्वभाव धीरे धीरे आदत में बदल जाता है। स्वभाव आदत पकड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। तुम्हारी अगर गाली देने की आदत पड़ गई तो तुम सामान को भी गाली दोगे, चश्मा को गाली दोगे, पेन को गाली दोगे, टीवी को गाली दोगे, बीबी को गाली दोगे। दाल में नमक कम होगा तो उसको भी गाली दोगे, उसको भी बोलोगे नमक को साला साली बनाओगे। तो ये गाली देने की आदत बन गई। ऐसे पूरा लाइफ हैबिचुअल है, हैबिचुअल। शरीर भी आदत पकड़ता है। अगर कोमल बिस्तर पर सोने की आदत हो गई तो कठोर बिस्तर पर नींद नहीं आएगी, और कठोर बिस्तर पर सोने की आदत हो गई तो कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आएगी। यदि बेड पे सोने की आदत हो गई तो जमीन पे नींद नहीं आएगी, और जमीन पे सोने की आदत हो गई तो बेड पे आराम नहीं मिलेगा। जिसका शरीर आदत को पकड़ने ना पाए, जिसका मन भी आदत ना पकड़े, वाणी आदत ना पकड़े, स्वभाव आदत ना पकड़े, जो आदत को पकड़ने ही ना दे, आदत पड़ने ही ना दे, वो इंसान के रूप में छिपा हुआ भगवान होता है, बहुत महान होता है। कहीं ये भी देख लेना जीवन में झांक करके कि डांटने की आदत तो नहीं पड़ती जा रही है। अगर डांटने की आदत पड़ गई तो दिन भर तुम सबको डांटती ही रहोगे, कभी शांत रह ही नहीं पाओगे। कहीं बेटी को डांटोगे, कहीं बेटे को डांटोगे, कहीं कुत्ते को डांटोगे, कहीं पत्नी को डांटोगे, और जब तुम आओगे तो घर के लोग फिर समझ जाते हैं कि अब डांट तो लगनी है, तो सब सोच में बेचारे पड़ जाते हैं। इसलिए डांटने की आदत भी मत बनाओ। एक बार डांट दो, 10 दिन इंतजार करो कि 10 दिन इसको सुधरने का मौका दीजिए, और 10 दिन में ना सुधरे तो 11वें दिन फिर समझाइए उसको। और आप ऐसी सेटिंग कीजिए, ऐसा डिसिप्लिन कीजिए, ऐसा क्लीन कीजिए, ऐसा एडजस्टमेंट कीजिए कि लोग सभी काम में लगे रहें और थोड़ा थोड़ा तुमको डरते भी रहे, और थोड़ा थोड़ा तुम भी लोगों को डरो, मर्यादा में तुम भी रहा करो। और यदि तुम्हारे डांटने से किसी का सुधार हो जाता है तो समझ लो तुम्हारी डांट में भी अमृत ही छिपा हुआ है। और अगर डांट खा करके तुम्हारा बेटा महान बना है तो बेटे को डबल तुम्हारे पैर छूना चाहिए कि धन्य हो पिताजी, आपकी डांट ना लगती तो आज हम साधारण रह जाते, महान नहीं बन पाते। ये थोड़ा डांट लगना जरूरी है। जिस बोतल में डांट नहीं होती है उसका सिरप बह जाता है, और जिस सिरप में डांट लगी अच्छी तो उसका सिरप सुरक्षित रहता है। इसलिए जिस आदमी पे डांट लग जाती है तो उसके संस्कारों की सिरप सुरक्षित रहती है, और डांट नहीं लग रही है तो संस्कार विहीन तुम हो जाओगे, बोतल खाली रह जाएगी, उसमें बचेगा कुछ नहीं। थोड़ा डर भी रखना चाहिए। माँ को डरो, पिताजी को डरो, बड़े भाई को भी डरो, अपने मामा को भी डरना चाहिए। उदंड मत बनो, ऐसा कभी मत बोलो कौन क्या कर लेगा मेरा, मैं किसी को नहीं समझता हूं। ये तो कंस और रावण और दुर्योधन ही बोल सकते हैं, कौन क्या कर लेगा। याद नहीं है तुमको कंस का कौन क्या किया था, दुर्योधन का कौन क्या किया था? तुम पढ़ते नहीं महाभारत? कौन क्या किया था रावण को, मालूम नहीं तुमको? पढ़ लो, फिर से पढ़ लो, सुन लो, समझ लो, भागवत सुन लो जा करके। अहंकार करने वालों का कौन क्या करने वाला अवतार ले ही लेता है, और उनका कौन क्या आकर के कर ही देता है। इसलिए ये अहंकार मत रखिए। जो माँ बाप की डांट खा लेता है वो बाहर कहीं जाता है वहां डांटा नहीं जाता है, वो संभल करके जिंदगी जीना सीख जाता है। और जो घर में अकड़ दिखा करके सबको दबा कर रहता है वो बाहर डांट खाएगा, क्योंकि उदंडता का व्यवहार करेगा तो वहां उसको डांट लगेगी। इसलिए घर की डांट खा लो ताकि बाहर डांट खाना ना पड़े, और घर में सुधार कर लो ताकि बाहर तुमको कोई फटकार न दे। अब सीधे बैठ जाओ और एक गीत गा दो, बड़ा अच्छा गीत है। गुरुजी गुरुजी पुकारा करेंगे,
तुम्हारी शरण में गुजारा गुजारा करेंगे गुरु जी गुरु जी पुकारा करेंगे तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। सज्जनों, आज व्यास गादी कुछ विशेष लोगों को बुलाना चाहती है। आप अगर इजाजत करो तो बुला लो। बुलाओ। श्री सुनील कोरी, श्रीमती विद्यावती कोरी, जगदीश प्रसाद कोरी उमरिया के निवासी, जिन्होंने कल पिपलेश्वर महादेव में हमारा रात्रि को सत्संग करवाया। आइए आप व्यास गादी पर। श्री मोतीलाल जी, श्रीमती मुन्नीबाई चौधरी, कोल्ला प्रसाद चौधरी, लालपुर वार्ड उमरिया, आपको भी व्यास गादी बुला रहे। आइए। दयाराम चौधरी, श्रीमती माया देवी चौधरी, नंदा चौधरी उनके पिताजी, लालपुर वार्ड उमरिया से, आप भी आइए, आपको भी व्यास गादी बुला रही है। देखो इनको क्यों व्यास गादी बुला रही है, बहुत बड़ा काम है। ये इतने महान व्यक्ति हैं। उज्जैन आश्रम में सुनील कोरी, श्रीमती विद्यावती कोरी उमरिया वालों ने 51,051 रुपये देने का संकल्प लिया है कल रात में, इसलिए इनको व्यास गादी से सम्मानित किया जा रहा है। इनके लिए और एक बार जोरदार ताली बनाइए बेजोड़िया, और वीडियो में फोटो खींचिए इनका। देखिए, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, इनकी श्रद्धा बहुत है। मेरे पास फार्म लेकर आए, बोले गुरुदेव उज्जैन में कुछ देना चाहता हूं। हमने कहा दे दो। कितना दोगे? टिक लगा दो। तो 51,000 पर टिक मार दिया। इनकी ओर से वहां एक कमरा बनाया जाएगा, बहुत तैयार हो। आशीर्वाद। ये हमारे हैं श्री मोतीलाल जी, श्रीमती मुन्नीबाई। आपने नगद 21,000 रुपये, टीवी में यूट्यूब में प्रवचन सुनते थे तो 10,000 भेजा था, 11,000 आज प्रदान किया है। ये पति पत्नी देखो। और इन्होंने अपना टीवी शुल्क के लिए दिया है, जो टीवी में 2,10,000 रुपये महीने का फीस जाता है, उसके सहयोग के लिए प्रदान किया है, ताकि सब लोग सत्संग सुनते रहे। बहुत अच्छे। ये श्री दयाराम जी, मोतीराम जी के भाई हैं। कल इनके यहाँ मैं पधरौनी गया था तो इन्होंने संकल्प लिया, तो इन्होंने कहा 2100 का संकल्प लेते हैं। तो हमने कहा थोड़ा कम दिख रहा है, बकरी दुहो 100 ग्राम दूध मिल जाए तो ठीक है, भैंस दुहो तो 50 ग्राम मिले तो ठीक नहीं है, तुम बढ़ा दो। तो उन्होंने 5100 किया, 7100 किया और बहुत बड़ा दान किया। इनके लिए ताली बजा। ये उज्जैन आश्रम के लिए इन्होंने दिया है। ये संग्राम सिंह, श्रीमती श्याम बाई रथेली निवासी, नगद 1100 रुपये आश्रम निर्माण के लिए प्रदान किया है। आइए आप भी, जिसका नाम ले। रामचरण राय, श्रीमती राधा अमुआरी गांव से, आपने 2100 रुपये नगद प्रदान किया है, जो दुर्गालाल के ससुर जी हैं। सोहन साहू रथेली वाले 1100 रुपये आपने संकल्प लिया है, बाद को देंगे आप। संतोष साहू, श्रीमती गुड्डी भाई रथेली, आपने भी संकल्प लिया 1100 रुपये का, ये बाद को देंगे। लो पकड़ो। देखो इनके लिए ताली बजाओ, कितने अच्छे आदमी हैं। पुन्नो सिंह, ये रामपुरा निवासी हैं, रामकुमार सिंह के बच्चे हैं। 551 रुपये नगद, 20 किलो गेहूं, 20 किलो चावल और दाल, ये सब प्रयाग कुंभ के लिए दिया है, वो भी यहाँ आ जाए। ये हमारे दुर्गालाल के ससुर हैं, रामचरण नाम है, बड़ी श्रद्धा है। कह रहे थे कि मेरी बेटी आपका प्रवचन सुनती है, और यहाँ की सूचना उसने दिया कि बुलाया, वही गुरु आ रहे हैं जो टीवी में जिनको देखते हो। तो बहुत खुश हुए। ये परसों से हंस ही रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। ये हमारे हैं अन्नदान वाले प्रयागराज के। देखो कितने सरल हैं, बहुत अन्नदान लाए हैं उधर। ताली बजा दो इनके लिए। उन्नो सिंह जी,
भाइयों और बहनों, किसी किसी के मन में गुरु दीक्षा लेने की इच्छा है, गुरु बनाऊं, तो मेरे निवास पर आप आएंगे, वहां आपको गुरु मंत्र दिया जाएगा। ये श्रीमती राधाबाई है, इनकी इच्छा हुई मैं भी गुरुदेव के हाथ से सम्मान पत्र लूं। लीजिए पकड़िए, देखो दोनों आए हैं पति पत्नी। राधाबाई, नाम भी बहुत अच्छा है, राधे राधे। ये हैं संतोष साहू, इनके घर कल मैं पधरौनी गया था, बहुत प्रेम से सेवा किया था। धन्य। श्री दुर्गा प्रसाद जी जायसवाल, उन्होंने 11,000 का संकल्प लिया है उज्जैन आश्रम बनाने में सहयोग के लिए। इसी गांव के निवासी हैं, पूना में सर्विस करते हैं, उनके लिए भी ताली बजाते हैं। और श्री बाबूलाल जायसवाल और रवि, उनकी ओर से 21,000 का संकल्प लिया गया। ताली बजाकर सम्मान कीजिए। कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत गहरी बात है। उज्जैन आश्रम में आपको हम बुलाएंगे, सन 2026 तक इसको रेडी करेंगे। 2028 में सिंहस्थ कुंभ आएगा, वहीं पर सब रहना, 1 लाख लोगों के ठहरने का प्रबंध किया जाएगा। बड़ा आश्रम बनेगा, गाड़ियां भी वहीं आपकी खड़ी होंगी। माल छको वहां, दिन में सो, रात में सो, फिर सवेरे चिल्लाओ कि मैं जाग गया हूं। और छिपरा में डुबकी लगाओ, पर खुद न डूबो, निकल कर बाहर आओ। और गुरुदेव के आश्रम में रहकर सब जगह मेला दर्शन करो। बंधन नहीं होगा कि कहीं मत जाओ, नहीं नहीं, जहां इच्छा वहां जाओ। और दूसरी जगह हलवा मिले वहां से खा के आओ, और कमंडल में मिले तो मेरे लिए लेकर आओ दूसरे के यहाँ से। उसका भी खर्च करो, कुछ सेवा हो जाए। और कहीं ना मिले तो अपने यहाँ खाओ, माल सको। हाँ, अपने यहाँ तो मिलेगा ही। और कोई भगत हो ना हो, कोई जानता हो ना जानता हो, अपने आश्रम में तुम बिल्कुल आओ। और एक एक आदमी, 1,000 लोगों को लेकर आओ, कोई चिंता नहीं। तुम आओगे, तुम्हारा भाग्य वहां आएगा, तो वहां और बढ़ता चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये देखो, एक भक्त हमारे और आए हैं, बहुत बड़ी श्रद्धा इनकी है। ये 5वीं पास भी हैं, और कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन लगता है 2100 रुपये लेकर आए हैं। इसमें टिक उक तो नहीं मारा, सीधे साधे आदमी बेचारे टिक पिक जानते नहीं। तो 2100 रुपये, इनका नाम है शीतल प्रसाद बैगा। ओझा बैगा भी दान दे रहा है। बैगा तो सबसे लेता है, वो देता नहीं है। और स्वर्गीय पुनरुआ बैगा की स्मृति में करही टोला, उमरिया जिले से हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है, इनका सम्मान पत्र बनवा। देखो, वो आदमी भी विलक्षण है, वहां रुपया नहीं दिया है, ना उधर दिया है, इधर लाया है कि भैया बीच में कोई और रख ले तो क्या होगा। डायरेक्ट हमको दिया है, ये तुम संभालो, उसके बाद तुम जो कुछ करो तुम जानो। हमसे एक भक्त पूछ रहा है जी, डिब्बा में दान डालते ये आपको मिलता है कि बीच में कोई निकाल लेता? तो हमने कहा इनमें सब में ताला लगा है, और हमारा एक संत फिक्स है, वही ताला खोलता है, चुस्त दुरुस्त महात्मा। और ये सब काउंटिंग होकर हमारे पास आता है, रजिस्टर में दस्तखत करता हूं कि पंडाल के डब्बों से कितना दान निकला है। सारा कंट्रोल है ये तुम कहीं भी दान दोगे, वो सब मेरे नॉलेज में आएगा, और हस्ताक्षर मेरे होते हैं। हम मैनेजमेंट बहुत सही रखते हैं, उसमें मिस नहीं करते हैं। तो आपका दान कभी व्यर्थ में नहीं जाता। और हमारे संत भी बहुत महान हैं, ये सब, इनको आप दोगे तो ये सब पूरा फिर मेरे पास ही जमा करेंगे, और मैं कैशियर को देता हूं, फिर चढ़ जाता रजिस्टर में। आप प्रयागराज में आइए, आपका सादर आमंत्रण है, भाव भरा आमंत्रण है। और वहां पर अपने कैंप में, बिड़ला गेस्ट हाउस के पीछे, सेक्टर 17 झूसी छतनाग गांव के पास, और गंगा मां के तट पर
3-4 एकड़ में लगा हुआ है कैंप। हम तो 40 एकड़ ढूंढ रहे थे पर मिली नहीं जगह। हम बहुत लंबा चौड़ा काम करना चाहते थे, पर जितनी मिली फिर उतने में लगा दिया। और बहुत अच्छा कैंप लग चुका है, सूचना आ चुकी है, सब कंप्लीट काम हो चुका है। आज मेरी यात्रा है जाने का मेरे को था, लेकिन भाइयों और बहनों, पुलिस लाइन उमरिया के पटेल, कृष्ण कुमार पटेल साहब, उनकी इतनी श्रद्धा है, उनका फोन आया यहाँ के भक्तों के पास, गुरुजी मेरे यहाँ अगर नहीं आएंगे, मैं आज रात सो नहीं पाया हूँ, नींद नहीं आई है, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाऊंगा, गुरुदेव को लाना ही है। तो मैंने कहा मेरा प्रोग्राम है इलाहाबाद में पहुंचना है हमको आज रात में, कल वहाँ मीटिंग लेना है, थोड़ा निरीक्षण करना है, वहाँ से नेपाल बॉर्डर जाना है, कल वहाँ जाऊंगा, गुरुजी का दर्शन करूंगा, वहाँ मीटिंग शाम को होनी हमारी 3 बजे, और फिर वहाँ से 31 तारीख को निकलूंगा, इलाहाबाद आना है। तो सब डिस्टर्ब, बोले डिस्टर्ब उस्टर्ब हम कुछ नहीं जानते, हम खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको आना पड़ेगा। तो मैंने सारी मीटिंगें सब बढ़ाई, सब प्लान रद्द किया, और आज रात फिर यहीं सोऊंगा, कल विदा होऊंगा। कल सुबह 5 बजे, कल सुबह कितने बजे? 5 बजे हर हर गंगे ठंडी हवाएं होंगी और मेरी विदाई होगी, गांव भर सोता रहेगा, हम जाते रहेंगे। जिनकी प्रेम श्रद्धा ज्यादा होगी उठकर आ जाएंगे। 5 से 5:30 जब सायरन बजे, गाड़ी का घंटी बजे, घंटी बजती ना टन 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 टन, बस तब आ जाना, समझ लेना गुरुजी जाने वाले हैं। तो विदा कर देना, क्योंकि विदा अगर कोई नहीं करता तो मेहमान दोबारा लौट कर नहीं आता है। अगर प्रेम से मिलजुल कर विदा करो तो मेहमान फिर दूसरा बार फिर आता है, इसलिए विदा कर। ये हमारे 29 तारीख आज है, के पटेल पुलिस अफसर, इनके यहाँ 5:50 से 6:50 तक 1 घंटे का टाइम दिया गया है। आज शाम को गोपी चंद्र राजलानी, आपके यहाँ 6:10 से 7 बजे का टाइम दिया गया है। ये गोपी चंद्र राजलानी कल पूरा बिस्कुट का पैकेट का डब्बा लाए थे, वो बिस्कुट पूरा तुम्हारा पहुंचाया जाएगा प्रयाग कुंभ में, सब भक्तों को खिलाया जाएगा। मैं उसमें आधा बिस्कुट भी नहीं खाऊंगा, सब वहां भक्त लोगों को बंटवाऊंगा, रखवा दिया। इनके घर पर भी टाइम दिया गया। भरोला उमरिया सप्तलाल रैदास, इनके यहाँ 7:10 पर 8:20 तक, और रथेली में कौशल कुमार साहू के यहाँ 8:30 बजे रात को हम बैठेंगे। रात में ही उनसे सब बातचीत मिलजुल लेंगे फैमिली से, क्योंकि अभी उनकी फैमिली से नहीं मिल पाए हम किसी से। यही है, न वो खाली न हम खाली, तो मिले कौन, वो भी व्यवस्था में लगे रहते हैं। और दयाराम के भाई पधरौनी बुक करा चुके हैं मोतीलाल चौधरी, जिन्होंने अभी 21,22,000 रुपये नगद दिया है। उनकी इच्छा मेरे यहाँ भी चलो, पर उनके यहाँ हम अगली बार आएंगे, चिंता मत करना, लंबा समय देंगे, 2 घंटे का समय देंगे आपके यहाँ सम्मान के साथ। ये लिस्ट बनकर आ जाती, देखो इतना सब पधरौनी लगा हुआ है पूरा। पधरौनी का मतलब जिसके यहाँ आधा घंटे 1 घंटे के लिए जाता हूँ उसको पधरौनी कहा जाता है। और पधरौनी एक ऐसी चीज है, बड़ी गजब की चीज पधरौनी है, सस्ता काम हो जाता है, सस्ता, बिल्कुल सस्ता। 2-5 हजार में निपट गए, गुरुदेव आ गए, बस जयराम जी की हो गया। अच्छा, ये प्रोग्राम तो थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है, इसमें थोड़ा खर्चा आता है ये व्यवस्था में, और ये भी प्रोग्राम करना चाहिए। उमरिया वालों की सोच है एक बार ऐसा बड़ा प्रोग्राम भी कर लेंगे। पिपलेश्वर महादेव स्थान पर सुनील कोरी जी का भी सोच है कि वहां भी एक दिन बड़ा प्रोग्राम करेंगे। और कई लोगों की इच्छा है, सब बुकिंग करा चुके हैं प्रोग्राम करने की। शीतल बैगा जी, श्रीमती सियाबाई बैगा, आए अपना सम्मान पत्र लें, धन्यवाद। ओझा बैगा नाउथ, जंतर मंतर तंतर टोना टंबर बैगा, आइए ताली बजा दो, बैगा है, कोई मंत्र जंत्र ना करे। उसका बैगा लिखा था, मैं सोचा बैग लेकर आया है मेरे लिए, पर वो बैगा कास्ट का है। हाँ, मैं बता रहा था एक भजन हम तो मिलके गा ले, आज लास्ट दिन है, गाइए। गुरुजी गुरुजी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे,
गाइए, सब मिलके गाइए। गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। कौशल साहू को व्यास गादी बुला रही है, उमा साहू को भी व्यास गादी बुला रही है। यहाँ हाथ जोड़कर खड़े हों और गाएं। गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। अब पुरुष अलग गाएं, महिलाएं अलग गाएं, और दोनों का स्वर देखो कैसा है। गाइए, पहले पुरुष गाएंगे, फिर बात को महिलाएं। गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गुरु ताली बजा दो, ताली, जोर से ताली। गुरु जी दूसरी बार चुनाव करा दिया। प्रेम से रखना इस उमा को, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मेरे कौशल उसको प्रेम से रखना। गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में जोर से गाइए, भाव से गुजारा करेंगे। पुरुष गाएं। गुरु जी ऐसा लग रहा है क्या गा रहे हो कि गुरु जी पुकारा करेंगे, अधमरा होकर गाया करेंगे। ये कोई जानदार बोलना चाहिए, इतना शेर दिल बैठे हो तुम। अभी इनको देखना महिलाओं को, अब महिलाएं गाएंगी, ये सुनेंगे, देखना कितना अच्छा गाएंगे। गाइए, गुरु जी पुकारा। लगता है जिंदा है ये। कितना सुंदर गला है, कितना मिठास है। पुरुष लोग सोचते ये मिठास अगर घर में भी रहे तो अच्छा। रहेगी, घर में भी रहेगी, आपके घर में भी। ये बहुत माता बहन पूरा चेंज हो रही है, घर को स्वर्ग बनाएगी, देवी बनेगी, नारायणी बनेगी। आप भी चेंज हो जाना, ऐसा वैसा खाना पीना, मांस मछली अंडा नशा शराब सब छोड़ना, क्रोध गुस्सा छोड़ना और घर को स्वर्ग बनाना। मेहनत खूब डट करके करना, धनवान महान गुणवान बन करके जीना और अपने घर की नारियों को देवी के समान सम्मान करना। फिर से एक बार माता बहन गाए। गुरु जी पुकार। क्या बात, सब पुरुष सुन करके ललचा गए, सोच रहे इतना अच्छा गा रही है, क्या बात है। और इतना अच्छे स्वर के लिए ही तो आपने इनके साथ शादी किया। अब तुम गाओ, देखना, अभी एक बार चांस देता। माता बहन सुनेगी, पुरुष लोग गाएंगे। गुरु जी पुकारा। वाह, चुनौती मिल गई, कुछ है दम। गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे। गुरु जी
पुकारा करेंगे। सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे। गुरुजी पुकारा करेंगे। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। आज उन मूर्तियों का दर्शन करा रहा हूं जिनकी बदौलत, जिनके संकल्प से और जिनके त्याग से मैं आपके बीच में आया हूं। ये कौशल कुमार साहू मुझसे कह रहे थे, देखिए बीच में कभी बात नहीं हुई मेरी इनकी, जब यहां आ गया तो दूसरे दिन सुबह बात हुई। बता रहे थे गुरुदेव टीवी में देखते थे, यूट्यूब में भी आपका प्रवचन सुनते थे और मन में सोचते थे इतना बड़ा उमरिया जिला है, बड़े बड़े लोग हैं, धनवान लोग हैं, महान लोग हैं। आस लगी थी कोई आपको बुलाएगा, सत्संग कराएगा तो हम भी दर्शन पा जाएंगे। लेकिन गुरुदेव कोई जब नहीं बुलाया तो मैंने सोचा मैं ही बुलाऊंगा, चाहे जमीन बिक जाए तो भी इनको बुलाऊंगा। इनकी धर्मपति श्रीमती उमा देवी साहू ने कहा कि आप इनको बुलाओगे तो हम बिल्कुल तैयार है, साथ में सपोर्ट करते हैं। बेटा भी तैयार हो गया, भाई भी तैयार हो गया, सब परिवार के लोग तैयार हो गए, गांव के लोग तैयार हो गए, क्षेत्र के लोग खुश हो गए और इन्होंने तारीख ले लिया और कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिया। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा है तो जंगल बंगल में इंटीरियर गांव है, यहाँ कहाँ प्रोग्राम है। इनके घर पे बैठा तो मैंने वहां इतना प्रेम देखा सभी का कि रात में 11 बजे 10 बजे सब जाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, शोरगुल 10 मिनट तक मचाते रहे, किलबिल किलबिल किलबिल। तो मैंने कहा खुश इतने हैं कि अब वही बोल रहे हैं। फिर सब मुश्किल से शांत हुए, 5 मिनट प्रवचन सुनाया, पूजन किया। जब मैं अपने निवास में आया तो देखा इतना सुंदर निवास है और जिनके घर में मेरा निवास है उनका नाम अमृतलाल है, अमृतलाल जायसवाल। धन्य है वो, महान है वो, उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूं। लाइए प्रसाद का मंत्र पढ़ दो। ये देखो प्रसाद आ गया, इसका मंत्र पढ़ने जा रहा हूं। ऊपर उठा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 25-30 साल से परोसा नहीं तो एक बूंद टपक ही गई। अखंड मंडलाकारं प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, जितात्मा प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। ले जाइए उसी प्रसाद में मिला दीजिए। बहुत अच्छा खिचड़ा बना है, खुशबू आ रही है। इच्छा दी थी एक दोना भर के मैं भी लूं, पर व्यास गादी पे नियम नहीं खाने का, यहाँ खाया नहीं जाता, यहाँ तो केवल और केवल प्रवचन सुनाया जाता है। बहुत अच्छा बना है और बड़ा बड़ा दोना भी है, एक एक दोना में 250-250 ग्राम 300-300 ग्राम आ जाएगा। तो ऐसे भक्त के सम्मान में, अभिनंदन में जोरदार ताली बजा दीजिए। सभी को धन्यवाद देता हूं, ग्रामवासियों को जिन्होंने रहने को मकान दिया उनको भी आशीर्वाद है। दुर्गालाल जायसवाल ने देख रेख बहुत किया, उनके लिए शुभकामना। बाबूलाल जायसवाल को भी शुभकामना। संतोष साहू को भी आशीर्वाद और धनीराम साहू को आशीर्वाद। विनोद जी को आशीर्वाद। और नाम बता दे, बोल दे, जिसका इच्छा। वो मेरे से पूछ रहे किसका नाम बोलूं, तो मैं कहता हूं जिसका बोल दे, मेरे क्या मालूम गांव में।
पूरे गांव के लोगों को व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। आप कह रहे हैं गुरुदेव सरपंच को भी धन्यवाद दो, सबको धन्यवाद दो, सबको आशीर्वाद दो, सेक्रेटरी को आशीर्वाद दो, स्कूल वाले महिला शिक्षकों को आशीर्वाद दो। सबका सहयोग है, पूरे गांव वालों का सहयोग, जितनी जनता ही उसको भी बताते हैं आशीर्वाद दो, उसका भी सहयोग। अब मैं इनको माइक देता हूं और 2 मिनट कहूंगा, आप थोड़ा धन्यवाद दीजिए। बोलिए गुरुदेव जी की, सत्य गुरुदेव जी की, क्षमा देव जी की। सब मेरे भाई बहनों, माता पिता जो आए सबको मेरा बारंबार नमन प्रणाम। और जो भी गलती हो, इतने दूर से आए हैं, दुख तकलीफ परेशानी हो, उसका भी मेरे को क्षमा कर दें। और मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं भाषण देने की मेरी आदत नहीं है। जो भी टूटी फूटी हो और गलती भी हो, सबसे मेरा प्रणाम बार बार। केवल 20 सेकंड में ही फाइनल कर दिया और गलती की क्षमा मांग ली और कुछ नहीं कहा। ये भी नहीं कहा हमने प्रोग्राम किया है या हम कुछ किए, गलती के लिए क्षमा कर दो बस। और मैं तो सोचता हूं ऐसी गलती हर 3 साल बाद ये किया करें तो अच्छा रहेगा, सत्संग होगा। ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि कम से कम 3 साल बाद उमरिया जिले में आपका आना जरूर हो? जरा दोनों हाथ ऊंचे उठाकर बताइए। सबका मन है। धन्य हो माता बहन। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी चैनल में भी हमको देखा है? हाथ उठाकर बताइए। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मोबाइल की यूट्यूब में भी देख रहे हैं? हाथ उठाइए। अरे कमाल है, इतने लोग देख रहे हो, हमको अभी तक बुलाए नहीं आप लोग। धन्य हो। 3-4 सूचनाएं दूंगा और कौशल भैया से कहूंगा दोनों मूर्ति वहां बैठ जाए। जिनके मन में गुरुमंत्र लेने की इच्छा है, प्रवचन के पश्चात मेरे निवास पर पहुंचेंगे, उनको गुरुमंत्र प्राप्त हो जाएगा, गुरु बना सकते। और जिनका मन ज्यादा परेशान रहता है, मन में दुख रहता है, चिंता ज्यादा रहती है, वे सत साहित्य केंद्र पर पहुंच करके वहां से साहित्य और पेन ड्राइव प्रवचन के, मेमोरी कार्ड प्रवचन के खरीद करके उसका अध्ययन करें, श्रवण करें, तो आपको शांति मिलेगी। जिनके घर में भूत प्रेत का विशेष प्रभाव दिखाई देता है, वह लोग संत महान पुरुषों की तस्वीर अपने घर में लगाएं तो वो प्रभाव खत्म होगा। जो लोग पधरौनी हमको बुलाना चाहते हैं, वह लोग कार्यालय में नाम नोट करा देंगे, तो अभी नहीं तो कभी न कभी आपको टाइम जरूर 1-2 साल में हम देंगे। 10 मिनट का, आधा घंटे का टाइम देंगे। और जिनके शरीर में पीड़ा रहती, जो बूढ़े नहीं होना चाहते हैं, जवान बने रहना चाहते हैं, उनको चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करना चाहिए। चंद्र प्रभावटी श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की चंद्र प्रभावटी स्ट्रांग है, जिसमें बुढ़ा महाशक्ति प्राश, च्यवन प्राश तो बहुत खाया है, महाशक्ति प्राश वहां से लेकर के अगर मिल जाए, मैं तो एक ही चम्मच खाया, तब से नहीं खाया। महाशक्ति की हमें जरूरत नहीं, पर आपको जरूरत है, वहां से लीजिए। वहां से बहुत सारी आपको पेटेंट दवाइयां मिलेंगी। और बाहर से यहाँ दुकान लगाने के लिए बहुत लोग गुब्बारे बेच रहे, खिलौने बेच रहे, कोई चाट बेच रहा, कोई चना मुरमुरा बेच रहा, कोई जलेबी बेच रहा है। उनकी सारी दुकानों का सामान खरीद कर खा जाओ, गुब्बारा मत खाना, वो घर ले जाओ। हाँ, वो गरीबों का भी थोड़ा हित हो जाए और यहाँ की याद भी रहे, थोड़ा थोड़ा वहां भी खरीद लेना। और उज्जैन आश्रम में जो लोग सहयोग किए हैं, उनको आशीर्वाद दिया जाता है। और जो लोग और सहयोग करना चाहते हैं, वे वहां कार्यालय में संपर्क करेंगे, उनका सम्मान होगा। सोहन साहू रथेली आए, अपना सम्मान पत्र ले। और प्रयागराज कुंभ के लिए सादर निमंत्रण दिया जा रहा है। साथ साथ में जिन्होंने अन्नदान प्रयागराज के लिए लाए हैं, उनके घर में कभी अन्न की कमी ना हो और आपके घर में अन्न धन धान्य पूर्ण रूप से भरा रहे। ये बहुत सारी सूचनाएं आपको प्रदान की गई हैं और मुझे आपके यहाँ अच्छा लगा। मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। अब आप अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़कर भाव श्रद्धा से खड़े होंगे। क्या नाम? भारत साहब खलेसा, उमरिया से। बड़े
क्या नाम है? भारत साहू श्री भारत साहू खलेश्वर गांव से डिस्ट्रिक्ट उमरिया से पधरौनी के लिए बुला रहे हैं कि 1 घंटा मेरे यहाँ आइए, लेकिन अभी टाइम नहीं है। कौशल कुमार के समधी हैं और फिर भी टाइम नहीं है। साहिब बंदगी। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की जय। सभी लोग खड़े हो जाएं। सत्संग विसर्जन के बाद पूज्य गुरुदेव जी की आरती का आप सभी लोग लाभ लें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती। सूरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो। सूरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की। आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समान साहिब आरती हो। जहाँ सब संत समान साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो। तरस परस गुरु चरण शरण। टूटी गयो यम की जान साहिब आरती। टूटी गयो यम की जान साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से। साहिब कबीर संतन की कृपा। दया हो परक परका साहिब आरती हो। दया हो परक परका साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब